Hi to everyone, how are you all? So everybody was waiting for the explanation of code cards. सभी का मैसेज आ रहा था कि मैम कोड कार्ड्स की वीडियो कब बनाओगे, सभी को कन्फ्यूजन्स हो रही थी इस कार्ड को रीड करने में। तो मैं यही बोलूँगी, किसी कार्ड को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, सारे कार्ड्स इजी हैं। कोई कार्ड्स अभी आई डोंट थिंक सो ये वीडियोस देखने के बाद आपको कोई कार्ड मुश्किल लगता होगा। एंड मैंने तो वैसे ही बोल रखा है कि कोई भी कार्ड अगर मुश्किल लग रहा है या कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे लीजिए। मुझे तो डाउट्स लेना बहुत ही पसंद है, क्योंकि हमेशा हम किसी भी स्टेज में होते हैं, आई विल टेल यू कि हम हमेशा स्टूडेंट्स ही रहते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो कई बार मैं भी आप सबसे सीखती हूँ कि कई बार आप मुझे नए नए टॉपिक्स देते हैं कि मैम ये वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो कई बार वो मेरे लिए भी नया होता है टॉपिक कि हाँ दिस वन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो आप भी हमेशा अपने आप को स्टूडेंट मानिए, क्योंकि हम लाइफ टाइम चीज़ों को सीखते रहते हैं। हम कभी किसी से क्या सीख लेते हैं और कभी किसी से क्या सीख लेते हैं, तो हम हमेशा लाइफ टाइम स्टूडेंट ही रहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि कौन कौन अपनी रीडिंग कर रहा है। लाइक मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको अपनी रीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स उसका रीज़न ये होता है कि समटाइम्स आपको नेगेटिव कार्ड्स आ जाते हैं, तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो आपके लिए ही होता है कार्ड, और आपको बुरा लग जाता है एंड आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है एंड आगे की जो फर्दर रीडिंग होती है वो अच्छी नहीं आती। तो अभी कौन कौन अपनी रीडिंग्स करता है और उनका क्या एक्सपीरियंस है, मेरे को एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, कि मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी है कि कौन कौन अपनी रीडिंग कर रहा है और उन्हें क्या फ़ील हो रहा है। तो मैं ये बताऊँगी कि मैं अपनी रीडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आप भी कर लेंगे। जब आप एक टाइम पे आके स्ट्रांग हो जाएंगे ना, आपको टैरो कार्ड की समझ में आ जाएगी कि कौन सी रीडिंग कितने टाइम तक वर्क कर रही है और किसका क्या मीनिंग है। और जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे अंदर से कि डेथ कार्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप लाइफ की सिचुएशंस को स्टडी करने लग जाएंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या मैसेज आता है, क्या मैसेज टैरो कार्ड देता है एंड उसकी डीपनेस कितनी ज़्यादा है। तो जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप अपनी रीडिंग्स कीजिए। और ये वाला मत करना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए ना आप डेली का एक कार्ड निकाल लिया करो मॉर्निंग में। मुझे भी एक टाइम पे सिखाया गया था कि डेली मॉर्निंग में आप अपना एक कार्ड निकालो एंड आपका दिन कैसे जाता है आप नोटिस करो। तो मैंने वो किया, बट मतलब मैं आगे वही चीज़ सिखाऊंगी आपको कि जो आपके लिए ठीक हो। वो चीज़ काम तो करती है। मान लो अब मेरे को सुबह उठते ही टावर कार्ड आ गया, तो मेरा दिन कैसे जाएगा, खुद ही आप सोचिए ना। आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपका दिन आज नेगेटिव में जाने वाला है, तो आपके मूड उसी अकॉर्डिंग बनने लग जाते हैं। सम टाइम्स नो डाउट कई बार ऐसे होता है कि हम खुद को कंट्रोल करके रखता है कि नहीं आज किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बट ज़रूरी थोड़ी है कि वो टावर लड़ाई झगड़े को ही बता रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको कोई चोट लग सकती है या इट कैन बी एनीथिंग। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका पूरा दिन ठीक निकल जाता है। आप सोचते हो यार मैंने तो पूरा दिन यही सोच के बिता दिया कि आज ये टावर का कार्ड आया और मेरा दिन तो पूरा ठीक निकल आया। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना कीजिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आप कभी कभी मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार मैक्सिमम अपनी रीडिंग कीजिए एंड अपनी लाइफ को स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में अब क्या क्या हो रहा है। आपके भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे, तो आप उनको लीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछिए एंड फिर उसके बाद ऑब्ज़र्व करिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, तभी आपको मज़ा आएगा रीडिंग करने में, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ अपने फैमिली मेम्बर्स की आप रीडिंग जो भी कर रहे हैं मैक्सिमम रीडिंग्स कीजिए आप, ठीक है। और जिसकी भी आप अपने अलावा अगर किसी की रीडिंग कर रहे हैं तो वो प्लीज़ पेड रीडिंग्स कीजिए, बिना किसी से कुछ लिए। आप फ्री में रीडिंग्स मत लो। मैं वो मनी फैक्टर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ एनर्जी है। ये मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये एनर्जी वर्ल्ड है, इसमें आपको लेना ही लेना है, चाहे आप 10 रुपीज़ किसी से लें और उसकी रीडिंग करें, ठीक है। तो चलो अब काफ़ी
टाइम वेस्ट हो गया। एंड अब इस कार्ड की तरफ चलते हैं, पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड क्या हमें, अच्छा पेज जितने भी होते हैं पेजेस वाले कार्ड, ये जो कार्ड्स हैं कोर्ट कार्ड्स, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जब जो माइनर अरकाना कार्ड्स थे वो हमारी माइनर सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। एंड जो मेजर अरकाना कार्ड्स थे वो हमारी मेजर लाइफ की सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये कोर्ट कार्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हमें सिखाया जाता है कि जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं वो पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि एक पर्सन कैसा है। लाइक हमारे कार्ड्स होते हैं ना, जो प्लेइंग कार्ड्स भी होते हैं उसमें किंग क्वीन होते हैं ना, तो वैसे इसमें भी पेज, नाइट और क्वीन एंड किंग, ये 4 कोर्ट कार्ड्स हमारे पास होते हैं, जिसमें जो पेज होता है वो सबसे ज़्यादा यंगर एज का होता है। तो ये जो पर्सन है अंडर 20 का होता है, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको फिक्स नहीं करेंगे एज को, तो हम वैसे कैसे रीडिंग करेंगे कि ये काफ़ी यंग है और ये यंग की तरह ही इसकी सोच होगी, है ना, इसका माइंड उसी तरह से ही डेवलप होगा। एंड जो नाइट वाले जितने भी कार्ड्स हैं वो 20 अबव एज के होते हैं, और जो क्वीन और किंग वाले होते हैं वो अबव 30 एज के होते हैं, ठीक है। तो एक एज फिक्स नहीं है इनकी, तो ये बेसिकली यंगर एज होती है जो हमारी 20 या 21, 22 लगा सकते हैं, इस पर्टिकुलर एज तक होते हैं। एंड नाइट वाले जो मैच्योर हो जाते हैं पर्सन्स, ठीक है, अपनी लाइफ में जो मैच्योर हो जाते हैं ना वो रहते हैं। एंड जो क्वीन और किंग वाले हैं, जो हमारे जैसे पेरेंट्स हो गए, उनकी एज तक के, अबव 30 एज तक के, ठीक है, 35 तक के एज तक के। तो हमें एज नहीं देखनी इसमें, लेकिन हमें बिहेवियर देखना है कि इनका बिहेवियर कैसे है। एज तो हमें वैसे ही नहीं किसी की बतानी है, कि हम ये थोड़ी बताएंगे कि हाँ जी आपकी इसकी, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछे कि मुझे कैसा हस्बैंड मिलेगा, तो हम ये बता दें भाई आपको इस एज वाला, ऐसे नहीं होता, बिहेवियर बताना है, ठीक है। तो अब हम इस कार्ड की वाइब्स को चेक करेंगे, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं एंड ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट लग रहा है ना देखने से। तो हमें जब भी रीडिंग करनी है उस टाइम पे हमें कार्ड को देखते रहना है। जितने भी, मान लो हमने 4 कार्ड्स को निकाला है, उसे हमें देखते रहना है रीडिंग करते वक्त। आप जैसे ही देखते रहोगे ना उसको, आपके अंदर से अपने आप ही आंसर्स निकलते रहेंगे, ठीक है। तो हम इस कार्ड को देखते हैं कि ये काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, ये यंग पर्सन है काफ़ी, और इसने ड्रेसिंग सेंस कितना मतलब क्रिएटिव है, आप ये देखिए। जो भी इन्होंने डाला है, लाइक जो दुबई में शेख होते हैं ना, तो वैसे ड्रेसिंग सेंस कर रखा है। एंड पैरों में भी ये कितने डिज़ाइनिंग इसने शूज़ एंड सॉक्स डाल रखे हैं, और जो ये ड्रेस है इन पे डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे को क्रिएटिव लग रहा है। तो इसका मतलब इस पर्सन का फैशन सेंस बहुत ही अच्छा है। और वाइब्स को देखेंगे तो इसकी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, कुछ भी नेगेटिव, आई डोंट थिंक तो कुछ भी नेगेटिव पीछे नज़र आ रहा है। तो पीछे जो है वो वाटरी वेव्स हैं, इसका मतलब वो थोड़ा सा इमोशनल चीज़ों को दिखा रहा है। वाटर हमेशा जो है इमोशनल चीज़ों को दिखाता है। एंड इसके हैंड में एक कप है जिसके अंदर एक फ़िश है, ठीक है। तो अब ये फ़िश क्या कर रही है, फ़िश का बाहर आने का क्या मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ़िश है ये इसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इट इज़ अ मैसेंजर कार्ड, ठीक है। मतलब ये फ़िश इसे एक मैसेज लेके आ रही है। अब वो मैसेज क्या है ये आपको जो बाकी के आप कार्ड्स निकालोगे उनसे पता चलेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये मैसेज पॉजिटिव ही होता है। तो ये एक मैसेज रिलेटेड टू इमोशंस लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है, तो मान लो कोई रिश्ता आपके पास आ रहा है, तो ये कार्ड आ जाता है कि आपके पास एक रिश्ता आने वाला है, एक प्रपोज़ल आने वाला है। या फिर मान लो आप करंट सिचुएशन में भी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास एक न्यूज़ आने वाली है, विच मोस्ट प्रोबेबली इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन अगर इसके साथ कोई बुरा कार्ड आ जाए, नेगेटिव कार्ड आ जाए, तो वो बैड न्यूज़ भी हो सकती है, ओके। तो इसको 2 तरीके से स्टडी किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा।
जैसे अभी मैंने बताया कि एक मैसेंजर का कार्ड है, एक मैसेज लेके आता है, जैसे कि ये फ़िश बाहर आ रही है। एंड समटाइम क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो पर्सन जो है मेरी लाइफ में वो कैसा है, तो फिर हम उसको फ़िश को नहीं देखेंगे, फिर हम इस पर्सन को देखेंगे कि ये पर्सन कैसा है, काफ़ी क्रिएटिव है, फैशन सेंस है इसको। लेकिन अब मान लीजिए अब जिस पर्सन के बारे में मैं पूछ रही हूँ, मैं रीडिंग ले रही हूँ, एंड मेरे माइंड में जो पर्सन है वो है 30 एज का, उसकी एज है 30, और मेरे पास उसके लिए ये कार्ड आ जाए, तो क्या मीनिंग होगा? तो ये मीनिंग होगा, इसका मतलब वो है तो 30 एज का, लेकिन वो बिहेव यंग की तरह करता है, मीन्स वो अभी इमेच्योर है पर्सन। तो आप खुद इस चीज़ को देखेंगे कि ऐसी चीज़ें सच निकलती हैं। कई लोग होते हैं ना कि जो होते तो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है इमेच्योर बिहेव करते हैं। बंदा सोचता है यार इतना बड़ा हो गया अभी तक, एंड अभी इसको ये सेंस ही नहीं आई, है ना। अगर कोई छोटा बच्चा शरारतें करे तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर कोई बहुत काफ़ी बड़ा बच्चा शरारतें करे ना तो आपको गुस्सा आएगा कि यार इतना बड़ा हो गया, इसकी मम्मी इसको कुछ नहीं सिखाते। तो इट मीन्स वो अपनी एज के अकॉर्डिंग इमेच्योर है, तब भी ये कार्ड आ जाता है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि ये पर्सन कैसा है, मैंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा, किसी पर्सन का नाम लिया, डेट ऑफ बर्थ बताई, मैंने पूछा कि ये पर्सन कैसा है, एंड डेट ऑफ बर्थ बता दी, तो आपके पास एज आ गई। ठीक है, अब आपको एज माइंड में रखनी है, ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ सिर्फ हमने माइंड में बोलना है, आपको एज उसकी ध्यान में रखे कि वो किस एज का पर्सन है। ठीक है, तो एज आ गई, मान लो वो एज 30 एज है, मान लो वो एज 25 है, अगर तो वो 25 है तो भी नॉर्मल होगा उसके लिए ये बिहेवियर। उसके लिए आप ये बोलिए कि वो काफ़ी पर्सन मतलब उसको अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, सुंदर रहना पसंद है, एंड वो स्मार्ट भी है, एंड उसे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, एंड उसे घूमने का भी शौक़ होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे जो पर्सन होते हैं ना कि उन्हें ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, बीचेस पे जाना अच्छा लगता है, एंड पीछे वाटर भी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि उन्हें बीचेस पसंद हो सकते हैं, उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और अगर नेचर वाइज देखा जाए ये पर्सन जो है काफ़ी मैच्योर नहीं है, तो अगर आप खुद मैच्योर हैं तो अच्छी जोड़ी जमेगी। ठीक है, एटलीस्ट एक पर्सन मैच्योर होना चाहिए। तो अगर आप अभी खुद की एज आपकी कम ही है, मान लो इसी के बराबर उनकी एज है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ अच्छी जोड़ी आप दोनों की अच्छी जमेगी। तो आप एज के अकॉर्डिंग बात कीजिए। अगर वो खुद काफ़ी बड़े हैं और ये पर्सन छोटा आ रहा है, तो आप उन्हें बता दीजिए कि ये आपसे इमेच्योर बिहेव करेगा, ये आप उन्हें पहले ही बोल दीजिएगा। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करे एंड खुद एक मैसेज लेके आए, क्या पता प्रपोज़ कर दे, कुछ भी ऐसे अच्छी न्यूज़ जो है वो आ सकती है आपके पास। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो कोई एक यंगर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि काफ़ी स्मार्ट होगा, ब्यूटीफुल होगा, एंड आपको वो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये पर्सन को देख के अच्छा लग रहा है ना, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो जो पर्सन है उसको वो जब भी मिलेंगे वो अट्रैक्ट करेगा। अब ये फ़िश है, ठीक है, ये भी अट्रैक्टिव लगती है, फ़िश भी कितनी ब्यूटीफुल होती है, तो अब वो उनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब इस पे आप रिज़ल्ट नहीं दे सकते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टे करेगा नहीं करेगा। वो उसके लिए या तो आप अलग से कार्ड्स निकालेंगे या फिर इसी के साथ जो है आप इकट्ठे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ वाले कार्ड आपको बता देंगे। कोई मेजर अरकाना का कार्ड आ जाता है तो आप बताएंगे कि ये बात आगे भी बढ़ सकती है, और कोई मान लो कोई रिवर्स आ गया तो फिर आप बता सकते हैं कि आपको एक पर्सन बहुत पसंद आएगा, काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इनके साथ बात करने शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इमेच्योर फील कराए, ये आपको लगे कि नहीं यार ये मतलब देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन ये बहुत इमेच्योर बिहेव करता है। तो हो सकता है उसके बाद आपका इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो ये सिचुएशन तब आएगी जब आपका इसके साथ कोई रिवर्स या फिर कोई नेगेटिव कार्ड आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं।
अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है वो सामने वाला पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करने वाला हो, कोई मैसेज देने वाला हो, कोई गिफ्ट देने वाला हो, या फिर कोई बोलने वाला हो कि यार कहीं घूमने चलते हैं। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक स्वीट सा मैसेज आपकी लाइफ में आने वाला है ना। तो एक स्वीट सी कॉन्वर्सेशन जो है वो आपके साथ हो सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई आपसे काफ़ी टाइम से बात ही नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम से, मान लो 1 वीक हो गया, आप किसी को लाइक करते हैं एंड वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप रीडिंग करते हैं एंड आपके पास ये आता है, आपको लगता है यार सामने वाला पर्सन मुझे आज बात करेगा। आपने मान लो क्वेश्चन किया कि क्या आज वो मुझसे बात करेगा, तो फिर आपके पास ये कार्ड आ गया कि हाँ वो मुझसे बात करेगा आज। लेकिन क्या हुआ सिचुएशन कि उसका कोई मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, तो आप क्या सोचते हैं यार मैं कार्ड तो आया था लेकिन अभी तक वो बात सच नहीं हुई। तो आप क्या करते हैं कि खुद ही मैसेज कर देते हैं। इट मीन्स आपके बीच में एक स्वीट सी कॉन्वर्सेशन तो हो गई। एंड ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने किसी की रीडिंग करी थी तो मैंने उसे ये नहीं बोला था कि वो आपको मैसेज करेगा, मैंने उसे बोला था कि आपकी कॉन्वर्सेशन ज़रूर होगी एंड जो भी बात होगी ना वो काफ़ी स्वीट होगी, ऐसा लगेगा कि आपके बीच में कोई लड़ाई थी ही नहीं। तो मैंने उसे ये बात बोलती, पता नहीं मेरी इंट्यूशन ऐसी आई थी कि हो भी सकता है ये खुद ही उसे मैसेज कर दे। तो इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है ना, और हर किसी की अलग इंट्यूशन होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। तो जैसे उसने उसको मैसेज किया ना, तो वो जो सामने वाला पर्सन है उससे बोल पड़ा यार तुमने इतने दिन उससे मैसेज नहीं किया, वो भी उसकी वेट कर रहा था। एंड उनकी जो बात है वो इतनी ज़्यादा स्वीट हो गई ना, तो उसने मेरे को थैंक यू बोला कि यार मतलब कॉन्वर्सेशन तो हमारी काफ़ी सीरियसली में अच्छी थी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो वो अगर क्वेश्चन कोई पूछ लेता है हस्बैंड वाइफ में, तो इट मीन्स उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है, जो उनकी लाइफ है वो स्वीट होने वाली है, अच्छी होने वाली है। हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल के लिए चले जाएं, ऑल्दो ये ट्रैवल का कार्ड नहीं है लेकिन ये एक मैसेज देता है, ठीक है, एक स्वीट मैसेज देता है, एक प्यार वाला मैसेज देता है। तो वो मैसेज देखो कुछ भी हो सकता है ना, कि यार कोई हमारे लिए चॉकलेट भी लेके आ सकता है एंड कोई गिफ्ट लेके आ सकता है, कोई रोज़ लेके आ सकता है एंड कोई ये भी बोल सकता है कि हाँ कोई टिकट लेके आ सकता है मूवी की। तो ये कुछ भी हो सकता है, एक स्वीट बिहेवियर का कार्ड है ये। और लेकिन ये थोड़ा सा इमेच्योर का कार्ड है। अब मान लो कोई परेशान हो कि आपको बोला हो कि यार मेरी हस्बैंड से नहीं बनती, उसका क्या रीज़न है, तब ये कार्ड आ जाए, फिर क्या बोलोगे कि नहीं ये स्वीट मैसेज आपको आने वाला नहीं। इट मीन्स वो हस्बैंड जो है वो इमेच्योरली बिहेव कर रहा है एंड ये पर्सन जो आपसे पूछ रहा है, वाइफ जो आपसे पूछ रही है, वो ज़्यादा मैच्योर है। इसकी वजह से इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है और आप यही जवाब देंगे, ठीक है, आप यही बोलेंगे एंड वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को कि हाँ वो इमेच्योरली बिहेव करते हैं। तो ये रीज़न्स होते हैं। तो चलो अब हम करियर की तरफ चलते हैं। करियर में ये कार्ड क्या कहता है। अब जिनकी जॉब नहीं लगी है तो उनको कोई भी प्रपोज़ल आ सकता है जॉब का, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। अब ये उनको देखना है कि वो उनके लिए ठीक है या नहीं है। आप कंपनी का नाम पूछिए, उसके लिए अलग से कार्ड निकालिए। अब ये जो कार्ड है ये सिर्फ एक मैसेज देगा कि भाई आपको कुछ ना कुछ इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है, या मान लो आपने पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है किसी चीज़ का एंड उसका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। अब ये जो फ़िश है ना भाई, ये फ़िश सिर्फ इसको एक मैसेज देने वाली है। जो ये मैसेज जो है ना वो वैसे तो अच्छा लगेगा लेकिन इसके लिए अच्छा होगा या नहीं ये इस कार्ड में नहीं बताया गया है, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए अगर मान लो कुछ अप्लाई ही नहीं करा किसी ने, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, है ना। तो आप ये बोलेंगे कि हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई यंगर पर्सन आपको कोई जॉब ऑफ़र कर दे, कोई आइडिया ही दे दे, तो वो आइडिया अच्छा हो सकता है आपके लिए। ये आपके जो कार्ड्स हैं, जो इसके साथ जो कार्ड्स निकलेंगे उन पे काफ़ी ज़्यादा रीडिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे होते हैं ना कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आई थिंक ये कार्ड वैसा है ये कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हमको दूसरे कार्ड्स की हेल्प लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो सिचुएशन पे डिपेंड अगेन कि मान लीजिए कि कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रखा, फिर भी वो पर्सन पूछ रहा है कि मेरी जॉब कब लगेगी,
तो उसे बोलिए कि हो सकता है कि कोई आपको एक अच्छा आइडिया दे दे जो आप इम्प्लीमेंट कर लें, और हो सकता है कि कोई पर्सन आपको जॉब के लिए ऑफ़र अपने आप ही कर दे। मान लो कोई पर्सन कहीं पे भी मिल जाता है आपको, तो आपको बोल दे कि यार तो यहाँ पे जॉब कर ले, यहाँ पे वैकेंसी है, तो उसके थ्रू आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ कि अब मान लो इसके साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए। इसका मतलब पता है क्या, मेरे पास ऐसी एक रीडिंग आई थी, तो मैंने उससे पता क्या क्या बोला भाई कि भाई मतलब सिर्फ तुमने डे ड्रीमिंग ही करनी है या जॉब के लिए आगे अप्लाई भी करना है, या तुम सीरियस भी हो इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप सही कह रहे हो कि मैं तो ना सिर्फ सोचता ही रहता हूँ कि मेरी जॉब कब लगेगी, और मैंने कहीं पे अप्लाई भी नहीं कर रखा। तो मतलब वो पर्सन ना सीरियस ही नहीं था, बस उसको ये था टैरो रीडिंग करवानी है एंड बस ठीक है। एंड बस वही चीज़ें हो जाती है ना कि जो इमेच्योर पर्सन करता है। तो उसका क्वेश्चन ऐसे ही था, तो आपको थोड़ा सा जज भी करना पड़ता है कि सामने वाला पर्सन कैसे किस वे में कह रहा है। फ्री में क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक कई लोग होते हैं ना कि मान लो प्रॉपर्टी लेनी है, पैसे है नहीं, लेकिन फिर भी पता क्या पूछेंगे कि मैं प्रॉपर्टी कब लूँगा। अरे पहले मतलब पैसे तो इकट्ठे करो, है ना, या लोन के लिए सोचो तो सही, तब ये क्वेश्चन पूछो। तब ये कार्ड ज़रूर आते हैं पेज वाले। क्यों? क्योंकि ये एक ड्रीमिंग का कार्ड है। ये पर्सन सोचता है कि भाई मैं ऐसे कर लूँगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे है, इसके पास कोई मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए ना तो फंड्स हैं, यहाँ पे कोई फंड्स नज़र नहीं आ रहे। इसके पास सिर्फ ही सोच ही रहा है ना, डे ड्रीमिंग कर रहा है कि भाई मेरा ये कब होगा। अब मैं बैठे बैठे कुछ भी सोच लूँ कि मेरा ये कब होगा, तो अगर मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन का प्लान ही नहीं कर पाऊँगी, अगर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही हूँ, तो वो कब होगा का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, उसका तो कोई आंसर ही नहीं है, वो फिर कभी नहीं होगा ना वो चीज़। तो आपको ऐसे ही निकालने हैं आंसर्स कि सामने वाला पर्सन कर क्या आ रहा है ना। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं या ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हैं, इट मीन्स जॉब में है तो हो सकता है कोई मतलब प्रमोशन के अच्छे चांसेस है। अगर कोई प्रमोशन से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई आपका जो एग्जिस्टिंग जो आपकी पोस्ट है, हो सकता है आप उससे थोड़ा सा चेंज कर लें। कोई मैसेज आपके पास जॉब में ऐसे आने वाला है कि जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मान लो मैं जॉब कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, तो हो सकता है कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए एंड वो मुझे और अच्छा लगे कि हाँ ये तो और बेटर है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और ये आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा उस चीज़ का। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं एंड कोई हो सकता है एक नया ऑर्डर आया हो, तो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि मेरे को इसको फुलफ़िल करना है एंड आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। एक अच्छी फीलिंग का कार्ड है। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव नहीं है इसके अंदर। नाउ अब हम फाइनेंस की बात करते हैं। अब ये फोकस करना कि फाइनेंस में क्या होता है। अब ये फ़िश है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन यार मतलब कि कोई पेंटिकल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेंटिकल का कार्ड नहीं है तो ये फाइनेंस से रिलेट नहीं करेगा। कोई मान लो कोई क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, अब ये फ़िश है, ठीक है, आपने क्रिप्टो ले लिया, परचेज़ कर ली, तो आपको लग रहा है कि वो अच्छे रिज़ल्ट्स देगी। ये फ़िश जो है ये कभी भी जंप भी कर सकती है ना। तो अभी तो ये बहुत अच्छी लग रही है आपको, लेकिन ये रिस्की भी है। फाइनेंस के मामले में ये कार्ड मुझे बहुत रिस्की लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इट इज़ अ वेरी रिस्की। अप डाउन्स, ठीक है, पीछे अप डाउन्स भी हैं। इट मीन्स आपको अगर इतनी नॉलेज है कि इसको सेल कब करना है तो ही लीजिए, या फिर अगर आप इसके जो नेबर कार्ड्स हैं वो अच्छे हैं तो ही आप रिकमेंड कीजिए, नहीं तो आप बोलें कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी लग रही है ना, ये रिस्की है। ठीक है, रिस्क वर्ड को यूज़ कीजिए। ये ना तो अच्छी बोलना है ना बुरी बोलना है, वो तो कार्ड पे भी डिपेंड करता है कि वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन आप रिस्क का वर्ड ये ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें स्पेकुलेशंस आ सकते हैं, उसके प्राइजेस काफ़ी अप डाउन हो सकते हैं। ठीक है,
और मतलब फाइनेंस में कुछ भी हो सकता है। मैंने क्रिप्टो का एग्जांपल दिया, अब वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अब वो कुछ भी हो सकता है, अब वो आप देखिएगा, ठीक है। अब वो अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अब हेल्थ की तरफ देखते हैं। हेल्थ के लिए अगर कोई मान लीजिए कोई बेबी का पूछता है तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बताता है ये कार्ड, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा मैसेंजर लेके आ रहा है, तो इट मीन्स हेल्थ से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ क्या होगी, तो वही होगी अगर कोई वैसा क्वेश्चन पूछता है तो। अदरवाइज़ मीन्स हो सकता है कि कोई आपको अच्छा डॉक्टर बता दे। मान लो आपको कोई परमानेंट कोई डिसीज़ है, कोई एक पर्सन है, आपको अच्छा कोई डॉक्टर बता दे, कोई मैसेज अच्छा दे दे कि यार आपको अच्छा को डॉक्टर रिकमेंड कर दे, तो आप उन्हें बताइए कि हेल्थ से रिलेटेड ना आपके पास कोई अगर कुछ बता देता है ना तो उसे कंसर्न ज़रूर कीजिएगा, कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर कई बार ऐसे होता है ना, लाइक हमें रास्ते में मिलते मिलते बता देता है अरे आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस डॉक्टर के पास जाइए, वो वहाँ से आप ठीक हो जाओगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके पास हेल्थ से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तो और डॉक्टर बोल दे अरे ये तो ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने ये बताया था कि ये कार्ड एक पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस इज़ कि ये सिचुएशन के बारे में भी बताते हैं। सिर्फ पर्सनैलिटी ही बताना कोड कार्ड्स का काम नहीं है। अगर आप कहीं पे भी सर्च करेंगे वो यही बताता है कि ये कार्ड्स पर्सनैलिटी बताते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी तो दूसरे कार्ड भी बताते हैं। आप दूसरे कार्ड अगर मान लो अगर मैं पूछूं कि ये पर्सन कैसा है, तो अगर कोई कोड कार्ड आया ही नहीं तो क्या हम उसकी पर्सनैलिटी नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो ये जो कोड कार्ड्स है पर्सनैलिटी तो बताते ही हैं, साथ में सिचुएशन भी बताते हैं एंड गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्सल में ये कार्ड क्या कहता है, दिख रहा है ना क्या कह रहा है? वो जो फिश है उल्टी हो गई, बाहर आ गई। तो अब क्या हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई पूरी। तो जो मैसेज आया था आपके पास वो आपको बेनिफिट नहीं किया। मीन्स आप आया तो था आपके पास, अभी कार्ड रिवर्स हो गया, मीन्स फिश जंप मार के नीचे गिर चुकी है। जो मैसेज आया था या तो वो आपको अच्छा नहीं लगा, या वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं था, या फिर आपको वो नुकसान कर गया। जो भी हुआ ना वो आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो बताएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है तो टावर और डेथ या ये सब कार्ड आ सकते हैं। अगर कम नुकसान हुआ है जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो फूल का कार्ड आ सकता है, मतलब कोई आया था और पागल बना के चला गया, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस बनानी है आपको। मतलब ये रिवर्स में यही है कि एक मैसेज आपके पास आया था, एक स्वीट मैसेज आया था जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, या फिर वो आपको मान लो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया तो वो आपको हर्ट करके चला गया। सिर्फ आपको अच्छा लग रहा था, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, आपको 1 मंथ हो गया उससे बात करते करते, लेकिन क्या हुआ, वो पर्सन आपको लग तो अच्छा रहा था लेकिन वो एक्चुअली में था अच्छा नहीं, क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर गया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया तो मीन्स ये फिश नीचे गिर गई, वो सिर्फ देखने में ही अच्छी लग रही थी। नाउ यू गेट टू नो कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ये पढ़ेंगे कि ये पर्सन कैसा है। अगर कैसा है तो रिवर्स में आ गया है तो क्या बोलेंगे कि भाई मतलब ये पर्सन देखने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन ध्यान से रहो, क्योंकि ये जो पर्सन बातें कर रहा है ना वो सच नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्सन बोल रहा है वो सच ही हो। ये ऐसा दिखाएगा कि मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन वो एक्चुअली में वो सब बातें सच नहीं हो सकती, ठीक है। अगेन बार बार रिपीट कर रही हूँ, साइड वाले कार्ड्स ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इस कार्ड पे। और ये पर्सन दिखाएगा कि मतलब काफ़ी अच्छे कपड़े पहनता होगा, क्लोथ्स अच्छे वियर कर रहा होगा, एंड शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता होगा। वही सेम चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब ये ऐसे था तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते थे। अब ये ऐसे हो गया तो इस पर ट्रस्ट नहीं करना है। द पर्सन कैन बी रिस्की इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, ओके। नाउ अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, लव एंड रिलेशनशिप की। अगर
कोई पर्सन सिंगल है तो इट मीन्स उसे कोई ऐसा पर्सन अट्रैक्ट करेगा जिसके उसमें वो फंसने की कोशिश करेगा कि उसे बता दीजिए कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट है, माइंड से भी स्मार्ट है एंड आपको बहुत अच्छी केयर करेगा। इमोशन वाइज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होगा। बट उसके जो मैसेज होंगे मीन्स आपको अब उस पर्सन की इंटेंशन पे हमेशा आपको अपने माइंड से वर्क करना है, ठीक है। आपको हमेशा पल पल में, आप चाहे इन्वॉल्व रहें इनके साथ, लेकिन हर हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। और मान लो इसके साथ कोई नेगेटिव कार्ड आ ही जाता है तो आप उसे अवेयर कर दीजिए, भाई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आने वाला है जिससे आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिससे आप बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे एंड लास्ट में वो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको और अलर्ट होने की ज़रूरत है। मीन्स आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपको सिर्फ दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है एंड बातों से भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ये फिश, वही मैं कहूँगी कि रिवर्स हो चुका है। अब मान लीजिए इसके साथ नेगेटिव तो मैंने बता ही दिया आपको, अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आ जाता है फिर क्या बोलेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ये होगा इट मीन्स ये इमेच्योर बिहेव कर रहा है, तो जिसकी वजह से इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उन्हें बोलिए कि आप डिसाइड कीजिए पर्सन ऐसे ही रहेगा कि इमेच्योरली बिहेव करता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, अदरवाइज़ ये पर्सन ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी कार्ड इसके साथ आते हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा रीडिंग डिपेंड करती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब हस्बैंड वाइफ के केस में भी सेम, वन पर्सन इज़ बिहेविंग इमेच्योरली जिसकी वजह से दिक्कत आती है ना। कई बार वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से इरिटेशन होती है, हमको लगता है कि यार मतलब इनको और ज़्यादा सीरियस होना चाहिए और ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए अपनी एज के हिसाब से, जो कि वो करते नहीं हैं एंड दूसरे पर्सन को सफ़र करना पड़ता है ये सब चीज़ें, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में जो है वो दिक्कत आती है। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर किसी की जॉब नहीं लगी है तो इट मीन्स उनका कोई जॉब का ऑफ़र आएगा जो वो स्लिप हो सकता है, मिस हो सकता है, कि हो सकता है वो उस चीज़ को अवेल ही ना करें, उसको इंटरव्यू देने ही ना जाए, या फिर हो सकता है इंटरव्यू क्लियर ही ना हो। अब ये रिवर्स हो चुका है, इसका मतलब जॉब तो लगेगी नहीं, है ना, लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर एंड अपॉर्चुनिटी या तो स्किप हो जाएगी या वो अवेल ही नहीं करेंगे। तो इट कैन बी एनी सिचुएशंस, तो उसका रीज़न भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अलग से कार्ड्स निकाल के कि क्या रीज़न है। या फिर वो जॉब ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी जॉब है, अंदर का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, कई बार होता है ना कि सिटिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आप बिहेवियर देखते हैं लोगों का, देन यू विल गेट टू नो कि यार ये तो सिर्फ देखने में ही अच्छी लग रही थी, यहाँ तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, इट मीन्स कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जिसको आपने स्किप कर दिया, या फिर कोई हाथ से निकल गई, कोई पार्टी होती है जिससे आप कनेक्ट करते हैं, वो आपके हाथ से निकल गई, तो आप उसका रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है या जो पार्टी है या जो अपॉर्चुनिटी है जिससे भी रिलेट ये क्वेश्चन कर रहा है, वो आपके हाथ से क्यों निकल गई, ठीक है। आप और आपके लिए वो सही थी या नहीं, ठीक है, उसका जाना आपके लिए ठीक था या नहीं, ठीक है, वो भी आप देखेंगे। जो भी नेबर कार्ड्स होते हैं उसमें देखेंगे कि ये सब क्यों हुआ, ये रिवर्स क्यों हुआ कार्ड, कि ऐसा हुआ था लेकिन वो आपके हाथ से निकल गया। कोई प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो किसी और ने ले ली, आपने लेट कर दिया, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। कार्ड बहुत वास्ट है ये। फाइनेंस के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में फटाफट बताती हूँ कि सीधा नो बोल देना, क्योंकि अब तो ये रिवर्स हो चुका है। क्योंकि फाइनेंस जो रिस्की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, कि जो क्रिप्टो होती है और शेयर मार्केट होती है, उसके लिए सीधा नो बोल देना, क्योंकि ये रिस्की है एंड वैसे भी ये कार्ड रिवर्स हो गया है, तो वो सिर्फ आपको लगेगा कि यार यहाँ पे बस लोग कूद रहे हैं एंड यहाँ पे बल्क में लोग आ रहे हैं, इसको परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें मत जाइए।
ठीक है, आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपने जब एक बार चीज़ ले ली, ठीक है, मान लो हाई अमाउंट की आपने चीज़ ले ली, उसके बाद आपको सेल करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो सीधा नो बोल दीजिए जब ये कार्ड आए। और वैसे भी ऐसी इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्वेश्चंस के मामले में, जब तक अच्छे खासे पेंटिकल्स ना आए या अच्छा कार्ड ना आए तब तक हाँ मत बोलना, ठीक है। अब हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो कोई ना कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे में मैंने बताया था कि कंसीव करने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, और जब ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो किसी ने कंसीव कर ही रखा है तो उसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना। और जिसने नहीं भी कर रखा तो इस बार भी उसके चांसेस कम हैं। मान लो कोई वेट कर रहा है तो नहीं होगा, मींस मान लो आपने कोई टेस्ट कराया, वो टेस्ट नेगेटिव ही आएगा अगर ये रिवर्स आता है। और ऐसे अगर कोई टेस्ट कराता है वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मतलब जो आपके लिए पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव मतलब जो आपके लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो हेल्थ रिवर्स के लिए कार्ड अच्छा नहीं है, जो भी सिचुएशन हो। अब आपको क्वेश्चन देखना है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी डॉक्टर रिज़ल्ट देगा वो अच्छा नहीं होगा, गुड न्यूज़ नहीं है हेल्थ के लिए, आपके लिए, है ना। तो मान लो आप किसी डॉक्टर को वैसे ही चेकअप के लिए जा रहे हैं, आपको पेन हो रही है, तो वो हो सकता है डॉक्टर आपको नई बीमारी बता दे कि आपको तो ये है। तो ऐसी सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं, तो बी अवेयर। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, आप पेशेंस रखें। एंड इतना नेगेटिव कार्ड भी नहीं है कि आप डरा दो कि ऐसा होगा। तो जस्ट एक उनको अलर्टनेस देनी है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको सारे मीनिंग्स कवर हो गए हों, एंड वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और अब कोई पॉइंट रह गया हो तो हम कमेंट बॉक्स में लेंगे उसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।